तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का टॉपिक मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट. Please appreciate this presentation has been prepared with all sincerity and to the best of knowledge of the students, teachers and volunteers. We welcome words of encouragement and also suggestions for improvements and for any academic use or any kind of exam. Please verify and collaborate with your course books for becoming an associate and or for sending contribution different subjects including student telling. Please get in touch with your brief profile at buskinjo@gmail.com. तो सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर हमारे पास आता है कि मैग्नेट क्या होता है. तो कोई भी सब्सटेंस जो आयरन या आयरन जैसे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है वो उसके बोलते हैं मैग्नेट. अगर कोई मेरे पास वायर है, करंट कैरी इलेक्ट्रिक वायर है, तो वो भी मैग्नेटिक तरफ वेव करेगा. ठीक है. प्रॉपर्टीज़ क्या होती है मैग्नेट की कि हर मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल. ठीक है. जो सेम पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जैसे कि नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अनलाइक पोल जो होते हैं वो दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. और कोई भी अगर मैं मैग्नेट को फ्रीली हवा में लटका दूंगा तो उसमें क्या होगा, जो उसका नॉर्थ होगा मैग्नेट का वो नॉर्थ की तरफ फेस करेगा और जो मैग्नेट का साउथ होगा वो साउथ की तरफ फेस करेगा. वो अपने आप को खुद इस तरह से अलाइन कर लेगा हवा के अंदर. यानी कोई मैग्नेट को अगर स्ट्रिंग से बांध के लटका दिया जाए तो उसका नॉर्थ की तरफ फेस करने लगेगा और उसका साउथ की तरफ फेस करेगा. तो अगला टॉपिक है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड लाइंस. तो सबसे पहले क्या होता है कि फील्ड लाइंस जो निकलती हैं वो निकलती है नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल के अंदर चली जाती है मैग्नेट के. ठीक है. और ये क्या करती हैं, एक पूरा क्लोज्ड कर्व बनाती हैं. जैसे यहाँ पिक्चर में दिख रहा है आपको कि फील्ड लाइंस यहाँ से निकल रही है नॉर्थ पोल से और साउथ पोल के अंदर एंटर हो रही हैं. ठीक है. और पूरा क्लोज्ड कर्व यहाँ पे बना रही हैं. फील्ड लाइंस जो होती हैं वो कभी आपस में एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती है. फिगर में को दिख रहा होगा कि कोई भी फील्ड लाइन जो है वो दूसरी फील्ड लाइन से कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है. बस वो ऊपर नीचे ज़रूर है लेकिन वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, भले क्लोजली, लेकिन इंटरसेक्ट कोई भी नहीं करेगी. ठीक है. और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है इनसाइड मैग्नेट के अंदर तो वो होती है साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ. ठीक है. यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो होगी वो होगी साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होगी. ठीक है. अब अगला टॉपिक इसमें आता है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक और ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर. यानी कि स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर कि एक वायर के अंदर उसके द्वारा कैसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी. तो आपको डायग्राम में आपको जैसे कि दिख रहा है कि उसके द्वारा सर्कुलर फील्ड लाइन्स प्रोड्यूस होती हैं. ठीक है. इस तरीके से सर्कुलर बनती हैं, ऐसे निकलती हैं, यहाँ पे दिख रही हैं, एक सर्कुलर बने दिख रही होंगी. तो दे आर रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स एट एवरी पॉइंट ऑन कंडक्टर. यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक कोई भी कंडक्टर मेरे पास है, जैसे कि वायर मेरे पास ही कंडक्टर है, तो इससे सर्कुलर कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन मेरे को दिखेंगी यहाँ निकलती है. डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज गिवन बाय कंपास और राइट हैंड थंब रूल. अब राइट हैंड थंब रूल के द्वारा या फिर कंपास के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो हम बताई जा सकती है. सर्कल जो होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, क्लोज होते हैं, मतलब कंडक्टर के पास थोड़ा बहुत पास ओपन होते हैं और थोड़ी जब दूर जाते हैं तो उसके पास मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी कम होती जाती है कि दूर बन जाते हैं सर्कल्स. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप. यानी कि यहाँ पे जैसे कि दिख रहा है इस फोटो में कि क्या हो रहा है कि जो कोई करंट अगर सर्कुलर लूप के अंदर तरफ कोई करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी, इस तरह की ये दिख रही है यहाँ पे आपको, ये ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बनेंगी, यहाँ से इस तरह जा रही हैं. इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बनेंगी कब, जब कोई सर्कुलर लूप में करंट फ्लो कराएंगे. तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कंसेंट्रिक सर्कल्स एट एवरी पॉइंट. कंसेंट्रिक सर्कल हर पॉइंट के ऊपर सर्कल बड़ा होता जाता है और बड़ा होता जाता है जैसे जैसे कि दूरी बढ़ती जाती है कंडक्टर से. ठीक है. फैक्टर अफेक्ट कौन से करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, सर्कुलर करंट जो फ्लो करता है कंडक्टर के द्वारा. ठीक है. या फिर सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा. तो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, कि कितना करंट फ्लो कर रहा है किससे, इस कंडक्टर से कितना करंट फ्लो कर रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर से. यानी कि दूरी इतनी बढ़ती जाएगी उतनी मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी. मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल. यानी जितने नंबर ऑफ कॉइल्स को टर्न किया था उसके पास मैग्नेटिक फील्ड होगी. अब इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक आता है सोलेनॉइड. तो सोलेनॉइड इज डिफाइंड एज अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन अ सिलेंड्रिकल फॉर्म. यानी कि बेसिकली इसमें क्या होता है कि एक ऐसा एक सिलेंडर मेरे पास है, सपोज मैंने मान लिया. अब इसके ऊपर इस तरह का सर्कुलर वायर लगा होता है ऐसे.
तो ये क्या बन गया, सोलेनोइड बन जाता है। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड इज सिमिलर टू अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट जैसी होती है, इसके ऊपर दिखाया गया इस तरह की कंसेंट्रिक लाइंस, ऐसे गोल 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 इस तरह से पूरी बनती चली आ रही है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको। और चीज़ें देखिए तो यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे इस तरह से पूरी सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनती आपको दिखेगी ये, और ये बार मैग्नेट की तरह ही सिमिलर होती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट देख लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है, टेम्परेरी मैग्नेट होती है जो कि इजीली डीमैग्नेटाइज की जा सकती है, यानी कि ठीक है वापस दोबारा से मैग्नेटाइज की जा सकती है और बाकी उसको मतलब मैग्नेटिक बन जाएगी तो फिर दोबारा से उसको मैग्नेटिज्म उसमें से हटाया जा सकता है। तो दिस टाइप ऑफ मैग्नेट पोलैरिटी को हम रिवर्स कर सकते हैं, स्ट्रेंथ को उसकी कम या ज़्यादा कर सकते हैं और एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एग्जांपल दिखाया गया कि सर्कुलर कॉइल के ऊपर लपेटा गया वायर को एक सिलेंडर के ऊपर। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट क्या होती है, दिस टाइप ऑफ मैग्नेट कैन नॉट बी इजीली डीमैग्नेटाइज्ड। इन मैग्नेट को हम दोबारा से मतलब डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकते हैं, उनको मैग्नेटिज्म नहीं हटा सकते आसानी से। ठीक है, और ये जो होती हैं वीक मैग्नेट होती हैं जिनकी पोलैरिटी को रिवर्स नहीं किया जा सकता। और फोर्स क्या लगता है करंट कैन कंडक्टर के ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसका आपको डायग्राम में दिखाया गया है कि एक करंट कैन कंडक्टर मेरे पास है ही वाला मेटल का, मेरे पास एक करंट कैन कंडक्टर है मेटल का मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, अब इसकी यहाँ पे मैंने मैग्नेट लगा दी तो इसमें किस तरह से क्या फोर्स लगेगा क्या देखेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट इन कंडक्टर इज मैक्सिमम व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट इज एट राइट एंगल टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट मान लीजिए मेरे पास आई है। ठीक है, ये वाली डायरेक्शन ऑफ करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का इस पर फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम लगेगा जब इसके परपेंडिकुलर होगा, इसके मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के। करंट जब परपेंडिकुलर होगा तो उस पर क्या होगा, मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड होता है। ठीक है, क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है कंडक्टर का क्योंकि मैक्सिमम उसमें फोर्स लग रहा होता है। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल देख लेते हैं। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अंदर क्या होता है, स्ट्रेच थंब फोर फिंगर मिडिल फिंगर, यानी कि अपने हाथ की ये इस वाली उंगली को, फोर फिंगर को, मिडिल फिंगर को और थंब को इस तरह से करना है पूरे कि तीनों राइट एंगल पे हो जाए। ठीक है, परपेंडिकुलर कर देना है। और फोर फिंगर जो होगी ये किसको बताएगी, फील्ड के डायरेक्शन को बताएगी। ठीक है, किसको बताएगी, फील्ड की डायरेक्शन को बताएगी। ठीक है, और ये मिडिल फिंगर होगी वो किसकी डायरेक्शन बताएगी, करंट की डायरेक्शन को बताएगी। और जो थंब होगा वो किसको बताएगा, और जो मेरे पास जो थंब होगा वो किसको बताएगा, मेरे पास इन पॉइंट इन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फोर्स, यानी कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। यानी कि वो मैंने बताया था आपको कि करंट अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, फील्ड इस डायरेक्शन में आ रही है तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर, यानी कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ये किससे पता लगता है, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग हैंड रूल से। इसमें आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे होता है इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर क्या होता है, एक रोटेटिंग डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है ABCD, अगर मैं उसको मान लूँ, जो कि किससे बनी होती है, इंसुलेटेड कॉपर वायर से बनी होती है। और कॉइल जो होती है उसको परपेंडिकुलर प्लेस किया था किसके, मैग्नेटिक फील्ड की। अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही नॉर्थ से साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, तो इसको मैंने किस तरह से रख दिया है, इसको उसके परपेंडिकुलर रख दिया है। ठीक है, अब इस पार्ट में क्या है, डायरेक्शन ऑफ जो करंट होगी, ठीक है, इस पार्ट में क्या होगा, डायरेक्शन करंट क्या है, परपेंडिकुलर है इस पार्ट में। ठीक है, तो इस पर फोर्स किस तरफ लगेगा, अगर मैं लेफ्ट हैंड रूल से देखूँ, ठीक है, अगर मैं दोबारा से लेफ्ट हैंड रूल से देखूँ कि थंब किसको बताएगा, फोर्स की डायरेक्शन क्या, मोशन की डायरेक्शन को। करंट किसको बताता है, मिडिल फिंगर बताती है करंट। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन अगर मैं ये मान लूँ, इस डायरेक्शन में पास करंट है। ठीक है, और जब मैं AB पार्ट पे देखूँगा, सिर्फ AB पार्ट पे कंसिडर करूँगा, और नॉर्थ से साउथ मेरे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो जब मैं लेफ्ट हैंड रूल्स पे ऊपर लगाऊंगा, अगर लगा के देखेंगे तो किस डायरेक्शन में पास आएगा मोशन इसका, कंडक्टर का, सॉरी कॉइल का, तो वो नीचे की डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो ये नीचे जाएगा और ये वाला पार्ट जाएगा ऊपर जाएगा, इस तरह से ये रोटेट करेगा। कॉइल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, देयर आर टू कंडक्टिंग ब्रशेस X एंड Y। तो ब्रशेस होते हैं कंडक्टिंग ब्रशेस X एंड Y, जो कि पिक्चर में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि X एंड Y दो ब्रशेस हैं यहाँ पे। ठीक है,
द करंट इन कॉइल ABCD एंटर्स थ्रू अ सोर्स बैटरी थ्रू अ कंडक्टिंग ब्रश X एंड फ्लोस बैक टू द बैटरी थ्रू Y। X से करंट आता है, Y से चला जाता है, ठीक है। इस तरह से पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाता है ये वाला। द स्प्लिट रिंग एक्ट एज अ कम्यूटेटर दैट इट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन अ कम्यूटेटर। They are used in electromagnet as soft iron core on which coil is bound. Armature enhances the power of motor। अब आर्मेचर जो होता है वो मोटर की पावर को बढ़ाता है, ठीक है। और इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। किसमें, जब सॉफ्ट आयरन कोर होगी उस पर एक कॉयल बाउंड किया जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेट उस तरह से बनाई जाती है। और इसकी अगर भी वर्किंग एक बार देखेंगे तो क्या होगा, इस तरह से पूरा प्लेस हो गया। यहाँ से जब मैग्नेटिक फील्ड लगी, ठीक है, मोटर किस तरह करेगी, करंट मैंने फ्लो कराया तो जब उससे क्या होगा, ये इसको रोटेट करेगा, इस तरह से पूरी चीज़ रोटेट करती चली जाएगी ये। तो ये बस बन गई इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, EMF बेसिकली। तो व्हेन वी प्लेस अ कंडक्टर इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड सम करंट इज इंड्यूस्ड इन इट। जब भी मैं कोई कंडक्टर को एक मैग्नेटिक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखता हूँ तो उससे क्या होता है, उसके अंदर करंट प्रोड्यूस होता है। अगर मैं यहाँ पर डायग्राम में देखूँ कि मैग्नेट को आगे पीछे कराऊँ तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है किसको, लूप को, तो उससे क्या हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है, गैल्वेनोमीटर के अंदर दिखाई दे रहा है। इस करंट को क्या बोलते हैं, इंड्यूस करंट बोलते हैं। उस फिनोमेना को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या होता है, तो ये EMF को बताने के लिए यूज़ किया जाता है बेसिकली। इसमें क्या करना पड़ता है, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को तीनों को रखना है म्यूचुअली परपेंडिकुलर ईच अदर, तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखना है। इसकी फिगर में यहाँ पे दिखाया गया है। अब क्या करना है, 4 फिंगर जो होगी वो क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएगी। 4 फिंगर क्या बताएगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मूवमेंट ऑफ कंडक्टर किस डायरेक्शन में होगा वो क्या बताएगा मुझे। थंब और करंट इंड्यूस्ड कंडक्टर में किस डायरेक्शन में होगा वो मुझे क्या बताएगा, मिडिल फिंगर। तो इस बेसिस पे मतलब EMF के बेस पे क्या काम करता है हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो ये देख लेते हैं किस तरह से वर्क करता है एक बार। इसमें क्या होता है बेसिकली, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, इलेक्ट्रिक जनरेटर इज अ डिवाइस। यहाँ पे क्या आएगा, इलेक्ट्रिक जनरेटर इज अ डिवाइस यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसमें क्या होता है बेसिकली, हम खुद रोटेट करते हैं कॉइल को, जिससे क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये हमें इलेक्ट्रिक जनरेटर से बनता है। इट कंसिस्ट ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, मैग्नेटिक पोल्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है। स्प्लिट रिंग्स होती हैं, एक्सल होता है, ब्रशेस होते हैं, गैल्वेनोमीटर होता है, ये सब उसके अंदर सारे कंपोनेंट होते हैं। गैल्वेनोमीटर ये लगा है, ठीक है। ब्रशेस यहाँ पे ये लगे हुए हैं, रिंग्स मेरे पास ये लगी दो, एक R1 R2। अब बेसिकली इसका वर्किंग कैसे देख लेते हैं। तो एक्सेल जो होता है वो कैसे रोटेट करता है, क्योंकि जो रोटेट करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। जब क्या करेंगे, हम AB को ऊपर की तरफ इस तरह से मूव कराएंगे, ठीक है। AB के ऊपर तरफ मूव करेंगे, इससे क्या होगा, और उससे उसी समय क्या होगा, CD को नीचे की तरफ मूव करेंगे तो AB डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो होगा, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब जब हाफ रोटेशन कंप्लीट होगा तो CD जो का वो स्टार्ट करेगा ऊपर मूव करना, CD, ठीक है। CD जो होगा वो क्या करेगा, ऊपर मूव करना स्टार्ट कर देगा। जब नीचे पहुंच जाएगा CD ऊपर मूव करना स्टार्ट करेगा CD यहाँ से, और AB यहाँ से निकलना मूव शुरू करेगा, ठीक है। मतलब कि AB नीचे जाने लगेगा और CD ऊपर जाने लगेगा। तो आफ्टर हाफ रोटेशन क्या होगा, करंट की डायरेक्शन जो होगी चेंज हो जाएगी। इसको क्या बोलते हैं हम, AC करंट। उसी तरह से यहाँ पे इसलिए दो यहाँ पे लगाए गए हैं, R1 एंड R2। जब ये रोटेट इस तरह से करते चले जाएंगे, R1 एंड R2 से रोटेट करते चलेंगे, वहाँ पे पूरा करंट प्रोड्यूस होता जाएगा। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट देख लेते हैं। तो इसके अंदर 3 तरह के वायर यूज़ किए जाते हैं। लाइफ वायर जो होता है, ठीक है, वो क्या रेड कलर में होता है। न्यूट्रल वायर जो होता है वो क्या होता है, इंसुलेशन कलर के इंसुलेशन कवर में, और ब्लैक इंसुलेशन कवर में होता है। और बेसिकली अर्थ वायर जो होता है, अर्थिंग के लिए जो यूज़ होता है वो किस में होता है, ग्रीन इंसुलेशन कवर के अंदर होता है, ठीक है। वो यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है। अर्थ वायर ग्रीन है, न्यूट्रल वायर को ब्लू रखा गया है, ठीक है, और लाइव वायर को यहाँ पे रेड रखा गया है। और उस टाइम पे एक फ्यूज़ रखा गया है शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए। और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है लाइव वायर के अंदर, किसके बीच में, लाइव वायर में और न्यूट्रल वायर में, इंडिया के अंदर बेसिकली कितना डिफरेंस होता है, 220 वोल्ट का। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है, तो एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो कि करंट को लिमिट करने के अंदर एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर यूज़ किया जा सकता है, ठीक है।
इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो होते हैं डैमेज से बचते हैं। और ये किससे बना होता है, हाई रेजिस्टिविटी वाले मटेरियल से बना होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है, यानी करंट अच्छे साथ तरह से बह सकता है और मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है। अब कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो व्हाट शुड द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो उसका आंसर था सॉफ्ट आयरन। हु हैज स्टेटेड द राइट हैंड थंब रूल, तो फ्लेमिंग ने बताया था, राइट हैंड थंब रूल भी पढ़ा था। ऑल द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज स्विचेस आर पुट इन लाइव वायर, अर्थ वायर, न्यूट्रल वायर एंड ऑल ऑफ द अबव। तो अभी हमने इसको देखा था, ठीक है, यहाँ पास ये पूरा सर्किट बना था। तो इसमें क्या हुआ, ये तीनों की तरफ से पूरा एक कवर बनता है, ठीक है, यानी कि आउटर आइसोलेशन बनता है, आउटर इंसुलेशन बनता है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, ऑल ऑफ द अबव। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि नो फोर्स एक्ट्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज़ प्लेस्ड, कोई भी फोर्स नहीं लगेगा करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर व्हेन इट इज़ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, फार फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका आंसर क्या होगा, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। व्हाट इज दैट इंस्ट्रूमेंट विच डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, तो गैल्वेनोमीटर अभी पढ़ा था। विच डिवाइस प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक करंट, कौन सा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है, तो वो होगा जनरेटर। थैंक यू।